भारत में रमजान के मुबारक महीने की शुरुआत को लेकर लोगों में उत्सुकता बढ़ गई है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रमजान 9वां महीना होता है और इसकी शुरुआत चांद दिखने के साथ तय होती है। यही वजह है कि इसकी सही तारीख हर साल बदल जाती है। हालांकि अंतिम फैसला चांद नजर आने के बाद ही होगा। रमजान का महीना सिर्फ रोजा रखने तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये आत्मसंयम, इबादत और इंसानियत का पैगाम देने वाला पाक समय माना जाता है। इस दौरान सेहतमंद और बालिग मुसलमान सुबह सहरी के बाद से लेकर सूर्यास्त तक कुछ भी खाते पीता नहीं है। रोजे का मकसद सिर्फ भूखे प्यासे रहना नहीं, बल्कि बुरी आदतों से दूरी बनाना, गुस्से पर काबू रखना और अपने व्यवहार को बेहतर बनाना भी होता है। यही वजह है कि इस महीने में नमाज, कुरान की तिलावत और जरूरतमंदों की मदद करने पर खास जोर दिया जाता है। इस्लामी महीना चांद की चाल पर चलता है, इसलिए रमजान 29 या 30 दिनों का होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुकाबले ये करीब 10 से 11 दिन छोटा होता है। इसी कारण हर साल रमजान पहले आ जाता है। अधिकतर सऊदी अरब में चांद देखने के अगले दिन भारत में चांद देखने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। हालांकि कभी कभी भारत में अगर अगले दिन चांद नहीं दिखता है तो शाबान महीने की 30वें दिन चांद देखा जाता है। ऐसे में सऊदी अरब और भारत में रमजान की शुरुआत में 2 दिन का फासला हो सकता है। वैसे अमूमन सऊदी अरब में चांद दिखने के अगले दिन भारत में चांद देखा जाता है, जिसके बाद रमजान माह शुरू हो जाता है। इस कारण साल 2026 की 18 फरवरी को भारत में शाबान महीने की 29वीं रात होगी और इस दिन चांद देखा जाएगा। पूरी संभावना है कि भारत में 19 फरवरी से रमजान का महीना शुरू हो जाएगा। ईद उल फितर रमजान के खत्म होने का ऐलान करती है। चांद दिखने के बाद ही शव्वाल का महीना शुरू होता है। 2026 में ईद 18 मार्च की शाम को चांद नजर आने पर शुरू हो जाएगी, जबकि ईद की नमाज और त्योहार की रौनक 19 मार्च को देखने को मिलेगी। इस्लामी कैलेंडर में नया दिन सूरज ढलने के बाद शुरू हो जाता है, इसलिए चांद दिखने वाली शाम से ही ईद की शुरुआत मानी जाती है। रमजान की तैयारी भी लोग पहले ही शुरू कर देते हैं। घरों में सहरी और इफ्तार के लिए खास इंतजाम होते हैं। खजूर, फल, दही, हल्का और पौष्टिक खाना सहरी से लिया जाता है ताकि पूरे दिन शरीर में ऊर्जा बनी रहे। इफ्तार में पानी और खजूर से रोजा खोला जाता है और सुन्नत भी है और सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद माना जाता है। तली भुनी चीजों से बचते हुए संतुलित भोजन करना बेहतर माना जाता है ताकि रोजे के दौरान शरीर स्वस्थ रहे। रमजान का असली संदेश सब्र, शुक्र और बराबरी का एहसास है। ये महीना लोगों को सिखाता है कि भूख और प्यास क्या होती है और जरूरतमंदों की मदद क्यों जरूरी है। यही वजह है कि इस दौरान ज़कात और सदका देने का खास महत्व होता है। मस्जिदों में रौनक बढ़ जाती है, इबादत का माहौल बनता है और पूरा महीना एक आध्यात्मिक सफर की तरह गुजरता है। भारत में भी रमजान की शुरुआत चांद दिखने के ऐलान के साथ होती है और उसी के मुताबिक पहला रोजा रखा जाता है। इसलिए सभी की नजरें अब आसमान पर टिकी है कि रमजान का चांद कब नजर आता है और इबादतों का ये मुबारक सिलसिला कब से शुरू होगा।